नमस्कार विद्यार्थियों। मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत के नवम सर की व्याख्या के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने राजा जनक के महान व्यक्तित्व, उनके सदाचारी व्यक्तित्व, आदर्शवादी व्यक्तित्व को लेकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने नवम सर के प्रारंभ में जो काव्यांश लिखा उस पर हमने चर्चा की, उसका अध्ययन किया, उसकी व्याख्या की, उसे समझने का प्रयास किया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, रस दो पद भी न हुए हाहा। कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। प्रस्तुत जो काव्यांश है वो कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना साकेत के नवम सर्ग से उद्धृत है। इसमें गुप्त जी अपने कवि कर्म को असफल मानते हुए कविता, जिसकी भूमि को वो बहुत कठिन मानते हैं, लेकिन उसकी विशेषताओं की बात करते हैं। इसी क्रम में हम व्याख्या करते हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, रस दो पद भी न हुए आहा। गुप्त जी कहते हैं कि मेरा जो ये जीवन है, जिसमें मैंने कवि कर्म तो किया, किंतु मैं पाठकों को दो रस के पद भी न दे सका, इसीलिए मेरा कवि कर्म व्यर्थ ही रहा। जिस प्रकार पानी बंजर भूमि के ऊपर से जब गुजरता है तो वह उसके ऊपर कितना ही बह ले, लेकिन उस जमीन को हरा भरा नहीं बना पाता। उसी प्रकार से मैंने जितना काव्य लिखा, काव्य का सृजन किया, लेकिन मैं पाठकों को दो रस के पद नहीं दे सका, उनके मन को हरा भरा, प्रसन्न, आह्लादित नहीं कर सका, और इस चीज़ का, इस बात का उन्हें बहुत अफसोस है। गुप्त जी कहते हैं कि कठिन है कविते तब भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। ये जो कविता है उसकी भूमि, तब भूमि, उसकी भूमि बड़ी कठिन है। कविता करना इतना आसान नहीं है, वह बड़ा कठिन कार्य है, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। पर जो भी इस कविता को करने में श्रम किया जाता है, जो मेहनत की जाती है, वह व्यर्थ नहीं जाती। उससे आनंद की, सुख की प्राप्ति होती है, संतोष प्राप्त होता है। इसके पीछे वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे साकेत जैसा जो मैंने महाकाव्य लिखा, वो हो सकता है पाठकों को सरस ना लगे, किंतु फिर भी मेरी ये जो मेहनत है ये व्यर्थ नहीं गई। श्री राम का जो मैंने गुणगान किया, उपेक्षित उर्मिला को जो वो संसार के सामने लाए, उनके आदर्श को, उसके कर्म को, उसके त्याग को जो बताया उन्होंने इस संसार को, उससे उन्हें संतोष प्राप्त हुआ, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई। इसीलिए कविता करना किसी भी मायने में व्यर्थ नहीं होता है। विशेष की अगर हम बात करें तो पहली इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस पद की यह है कि गुप्त जी जो एक बहुत बड़े, एक महान कवि हुए हैं, फिर भी, और साकेत जैसा महाकाव्य वो लिख रहे हैं, उसके बावजूद भी ये उनका बड़प्पन है कि वो अपने कवि कर्म को असफल मान रहे हैं। पाठक को रस प्रदान करने में, आनंद प्रदान करने में अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि मैथिली शरण गुप्त जी का जो जीवन था वह काव्यमय ही था, कवितामय था। इसमें जीवन और सरस दोनों में श्लेष अलंकार है, क्योंकि जीवन के भी दो अर्थ लिए गए हैं। जीवन का जल से है और प्राण से, और सरस का अर्थ रस से और आनंद से, दोनों से है। खड़ी बोली का प्रयोग है, यहाँ हम कहें कि खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दों की अधिकता है।
अब हम अगली व्याख्या पे आते हैं। करुणे क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। कवि मैथिली शरण गुप्त उर्मिला का विरह वर्णन करते हुए करुणा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हे करुणा, क्यों रोती है? तू रोती क्यों है? क्यों क्रंदन कर रही है? उत्तर में और अधिक तू रोई, यहाँ उत्तर का मतलब उत्तर रामचरित से है कि जो भवभूति ने लिखा है संस्कृत में उत्तर रामचरित, तो भवभूति का जो उत्तर रामचरित है उसमें तो बहुत अधिक रोई है, अर्थात वह भी एक करुणा प्रधान काव्य है। मेरी विभूति है जो, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। जब गुप्त जी करुणा से प्रश्न करते हैं कि तू क्यों रोती है और उत्तर रामचरित में तो तू और भी अधिक रोई है, तब करुणा कहती है कि मेरी विभूति है जो, जो मेरी ही विभूति थी, ऐश्वर्य, विभूति अर्थात ऐश्वर्य, जो मेरा ही ऐश्वर्य था, जो मेरी ही विभूति थी, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। लेकिन वो उसका पूरा जो श्रेय है वो लोग भवभूति को प्रदान करते हैं। भवभूति को ही जो लोग हैं, ये जो संसार है वो ऐश्वर्य और शिव की विभूति बतलाते हैं, परंतु वास्तव में वो भवभूति का किया हुआ कुछ नहीं है, वो तो मेरी ही विभूति, मेरा ही ऐश्वर्य था। मैं करुणा जो हूँ वो ही उनके काव्य के अंदर ऐसी रची बसी कि संसार उन्हें आज तक याद करता है, लेकिन लोग मुझे भूल गए और भवभूति को याद रखते हैं। इसके अंदर कवि ये कहना चाहता है कि भवभूति जैसे जो बड़े कवि हुए हैं, उनके बड़े होने का, महान कवि होने के पीछे जो कारण है वो करुणा का ही है, और यही करुणा साकेत के 9वें सर्ग में भी रची बसी है। इसके विशेष में हम आए तो करुणा भाव के बारे में बताया गया है। 9वां सर्ग करुण रस की प्रधानता है। इसमें उत्तर और भवभूति में श्लेष अलंकार है। उत्तर के दो अर्थ हो गए, एक तो उत्तर का अर्थ जवाब, जो करुणा जवाब दे रही है उस संदर्भ में उत्तर, एक उत्तर का अर्थ हो गया उत्तर रामचरित जो पुस्तक है। इसी तरह जो भवभूति है उसके भी दो अर्थ हो गए, एक भव, भव अर्थात होता है संसार, एक भवभूति अर्थात इस संसार का जो ऐश्वर्य है वो, संसार की जो विभूति है वो, और दूसरा भवभूति का अर्थ होता है शिव। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, करुणा की प्रधानता। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। गुप्त जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने अवध अर्थात साकेत नगरी, अयोध्या नगरी, अवध का त्याग करके उसके प्रति अपना अपनापन प्रदर्शित किया, अर्थात अवध की भलाई इसी में थी कि दशरथ जी के दोनों जो वर थे, जो रघुकुल की रीत चली आ रही थी, वह टूटे ना और वो अपने वचनों का पालन कर सकें, और इसीलिए रघुकुल की शान को, आन को बनाए रखने के लिए श्री रामचंद्र जी ने अवध का त्याग कर दिया और अयोध्या नगरी को त्याग करके वो वन में चले गए। वन तपोवन सा प्रभु ने किया, और वन को भी, जंगल को भी प्रभु श्री राम ने अपने तप से तपोवन के समान बना दिया, अर्थात तपोवन वह स्थान होता है जहाँ प्रेम, सौहार्द, आनंद, संतोष आदि चारों ओर फैला रहता है, बिखरा रहता है, आदि भाव
वहाँ के जड़ चेतन में समाये रहते हैं, तो वह स्थिति प्रभु ने वन में कर दी। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया, और दूसरी तरफ भरत थे जिन्होंने अपने महल में ही अपने श्री रामचंद्र जी से अनुराग अर्थात प्रेम के कारण भवन में अर्थात महल में ही वन के समान रहने का व्रत धारण कर लिया। अर्थात भरत जी ने कहा कि अगर मेरे भाई महलों में ना रहकर वन में निवास करेंगे तो मैं महल को ही वन बना दूंगा। वन में मैं जा नहीं सकता, नहीं तो कर्तव्य से विमुख होने का मुझे दोष लगेगा। इसीलिए उन्होंने भवन को, अपने महल को ही वन बना दिया, और जिस प्रकार से वन में साधु सन्यासी रहते हैं उसी प्रकार उन्होंने अपना जीवन बसर किया। गुप्त जी कहते हैं कि इस प्रकार एक भाई तो वह है जो वन को तपोवन बनाता है, और एक भाई महल को वन बना देता है। दोनों अपने अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए अपने अपने हिसाब से, अपने अनुसार स्थान की विशेषता में परिवर्तन कर देते हैं। खड़ी बोली में बहुत सुंदर उन्होंने यह लिखा है। आगे पढ़ते हैं हम। स्वामी सहित सीता ने वंदन माना, सघन गहन कानन भी, उर्मिला वधू ने वन किया, उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। गुप्त जी कहते हैं कि सीता जी अपने स्वामी सहित अर्थात श्री राम के साथ, अपने पति के साथ नंदन माना, सघन गहन कानन भी। कानन अर्थात जंगल, जो जंगल था सघन और गहन, जो बहुत घना छाया हुआ सघन जंगल था, उस जंगल को भी उन्होंने नंदन मान लिया, अर्थात सुख शांति की स्थान उसे मान लिया। उन्होंने जंगल के जो कष्ट थे उनको कष्ट नहीं समझा, और उसे ही अपने स्वामी के साथ प्रेम से वहाँ रहना स्वीकार किया। फिर से एक बार समझ लीजिए। स्वामी सहित सीता ने, सीता जी ने अपने पति के साथ नंदन माना, सुख संतोष, सुख शांति वाला स्थान नंदन को स्वीकार किया। सघन गहन कानन भी, जो भयंकर गहन घना जंगल था उसे, अर्थात वहाँ पर भी वे कष्ट जो थे होते हुए भी सुख और शांति से वो रही। उन्होंने उन कष्टों दुखों की कोई परवाह नहीं की। वन उर्मिला वधू ने किया, उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। और दूसरी तरफ जो उर्मिला वधू थी, उर्मिला थी लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी, उसने भी श्री राम और सीता, उन्हीं शब्द आया है श्री राम और सीता जी के लिए, श्री राम और सीता के हितों के कारण निज उपवन, अपने सुख शांति वाले उपवन को भी वन का रूप दे दिया, वन बना दिया। कहने का तात्पर्य है कि जब लक्ष्मण जी उर्मिला को ये कहने जाते हैं कि मैं श्री राम और सीता माता की सेवा के लिए वन में जा रहा हूँ, तो उर्मिला उन्हें कुछ नहीं कहती और उन्हें जाने देती है, और इसीलिए उनके हितों के लिए उन्होंने यह विरह जो था यह स्वीकार कर लिया, और अपना जो सुख शांति का उद्यान था उसे एक सूने जंगल में की भांति उन्होंने उसे बदल दिया। इस प्रकार सीता और उर्मिला जैसी नारियां, गुप्त जी कहना चाहते हैं कि हमारे देश में हुई हैं, जिन्होंने कष्टों को कष्ट नहीं समझा, दुखों को दुख नहीं समझा, और हर स्थिति में वो प्रसन्नता पूर्वक ही रहीं और अपने समय को उन्होंने निकाला। साकेत की जो कथा है
उसके केंद्र में उर्मिला को ही स्थान मिला है, उर्मिला ही रही है। और वन तपोवन सा प्रभु ने किया पंक्ति में उपमा अलंकार है। सघन, गहन, कानन जैसे सुंदर शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। अब आगे की व्याख्या हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।